आप लोगों ने ली है उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण है, थोड़ा सा ही है। देखिए ये जो सूची यहाँ पर लगी है, जिसको मतदाता सूची कह रहे हैं, वो निर्वाचक मंडल की सूची है और अध्यक्ष के लिए या बाकी जो 44 प्रतिनिधि चुने जाने राष्ट्रीय परिषद में, उसके लिए इसमें नाम होना, इसका सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उनका सक्रिय सदस्य होना ज़रूरी है। ये एक स्पष्टीकरण है, बाकी स्थितियाँ सब वैसी हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो मतदाता सूची को हम लगाए हैं, बोल रहे हैं, इस मतदाता सूची में अगर नाम नहीं भी है तो उसका केवल सक्रिय सदस्य होना ज़रूरी है और वो अर्हता जो रखेगा वो 44 सदस्यों में से सदस्य बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। ये संविधान के हिसाब से थोड़ा स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूँ। सर, आपके द्वारा ही कहा गया था कि जो हाँ, तो स्पष्ट किया जा सके, वो तो स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए वो मैंने आपसे ये कहा था, थोड़ा आपने सुना नहीं होगा। सामान्य रूप से ऐसा होता है। मैं तो कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जिससे पहले महापौर चुना आता था तो पार्षद चुनते थे, पर मतलब पार्षद नहीं हुआ करता था। पहले भी जनसंघ के ज़माने में अध्यक्ष चुने जाते थे, तब भी नहीं होते थे सदस्य। संविधान के हिसाब से इस सूची में उनका नाम होना ज़रूरी नहीं है और निर्वाचक मंडल भी होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सर, किसी भी निर्वाचन की अगर प्रक्रिया देखें तो जो वोटर लिस्ट में होता है वही नहीं, तो वो तो आप संविधान के हिसाब से होता है, वही जरूरी थोड़ी। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से तो होता है। भाजपा के संविधान में ऐसा नहीं है कि उसको इसका सदस्य होना जरूरी है, सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। स्पष्टीकरण कृपया आप समझिए।